हाय बच्चों, सुमित मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का ऐसा चैप्टर जो ज्यादातर पूछा जाता है। इसमें एसिड और बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स: एसिड, बेस एंड सॉल्ट। किसकी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टीज पे इनको क्लासिफाइड किसमें करा जाता है? एसिड्स और बेस एंड सॉल्ट्स। आज इसका एक टॉपिक देखते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर क्या होता है? एक रास्ता बताने वाली चीज ही तो इंडिकेटर है। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है तो वो क्या बताता है कि गाड़ी किस साइड जाएगी। इसी तरह के इंडिकेटर क्या है? एक डाई है। इंडिकेटर इज अ डाई दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग वेदर द सब्सटेंस इज एसिड, बेस और सॉल्ट। इंडिकेटर क्या है? एक डाई है जो यूज करी जाती है, इज यूज्ड टू फाइंड वेदर द substance is acidic, basic in nature। ठीक है, ये क्या है? एक डाई है जो यूज करी जाती है कोई भी चीज को फाइंड करने में। ये क्या है? एसिड है, बेस है। मेन 3 कॉमन इंडिकेटर्स कौन से हैं? मेन कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं किसी भी सब्सटेंस को पता करने के लिए। पहला है आपका लिटमस। लिटमस यूज करा जाता है। दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज। तीसरा है आपका फिनोल्फथलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन ये क्या है? सिंथेटिक। लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन क्या है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर। इसी तरीके से इनको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। पहले हम देखेंगे लिटमस क्या है। ये मेनली क्या है? आपकी लैब में किसमें पेपर फॉर्म में पाया जाता है? लिटमस पेपर फॉर्म में पाया जाता है। ये किस कलर में होगा? इसका न्यूट्रल कलर पर्पल होता है। न्यूट्रल कलर होता है वो किस कलर का होता है? पर्पल। इसके पर ये एसिड के साथ 2-3 पॉइंट है इसके, लिख सकते हो आप। एन एसिड टर्न्स, एसिड करता है इसको कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको ABR से याद रख सकते हैं। ABR मतलब एसिडिक में ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट, बेस क्या कन्वर्ट कर देता है? एन बेस टर्न्स, कोई टर्न्स कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। रेड लिटमस इनटू ब्लू।
इसको कैसे याद रख सकते हैं? BRB से। ये अगर बोला जा रहा है मतलब रेड एक इस तरीके का पेपर होता है ब्लू कलर का, जब उसमें एसिड यूज करी जाती है तो ब्लू कलर किस में हो जाता है कन्वर्ट? एक रेड कलर की पेपर में शो करने लगता है रेड कलर, जिससे कि मालूम पड़ जाता है ये सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। और इसी तरीके से जब बेस सॉल्यूशन यूज करा जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड लिटमस ब्लू में, जिससे कि मालूम पड़ता है कि वो बेस सॉल्यूशन। जैसे एसिड का क्या है, अगर हम लेमन लेंगे, नींबू, अगर नींबू को हम नींबू की कोई ड्रॉप डालेंगे ब्लू लिटमस पे तो वो किसमें कन्वर्ट कर देगी? रेड शो करने लगेगी, जिससे कि मालूम पड़ेगा ये एसिडिक, क्योंकि लेमन क्या होता है? एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा को यूज करते हैं किस पे? रेड लिटमस पे, तो वो कन्वर्ट किस में कर देती है? उसको ब्लू लिटमस में कर देती है। इसकी मेन चीज क्या है? एक न्यूट्रल कलर का पर्पल होता है। अब इसके बाद सेकंड हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। सेकंड इंडिकेटर क्या था? मिथाइल ऑरेंज। इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? ऑरेंज। न्यूट्रल कलर ऑरेंज। इसको भी डिस्कस करते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज डिस्कस करते हैं। इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? ऑरेंज। जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि ऑरेंज कलर का न्यूट्रल कलर होता है। तो ये क्या देता है? एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या देता है? रेड कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज गिव्स क्या देता है? रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा कलर देता है? रेड। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? मरा से याद कर सकते हैं, MRA। एम से मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में। इसी तरीके से सेकंड क्या? मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर किसमें देता है? बेसिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज गिव्स मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो। कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है कब? जब किससे रिएक्ट होता है? बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? M/B से। M/B से मतलब मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन। इसी नीचे डिस्कस कर लेते हैं हम फिनोल्फ्थालीन को। फिनोल्फ्थालीन की स्पेलिंग ही हमारी कितनी कठिन है। फिनोल्फ्थालीन, इसका कलर क्या होता है? न्यूट्रल कलर। ये कलरलेस होती है। न्यूट्रल कलर क्या होता है इसका? कलरलेस। लेस का कोई कलर ही नहीं होता। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है, फिनोल्फ्थालीन गिव्स कौन सा कलर देती? कोई कलर नहीं देती, कलरलेस ही रहती है एसिडिक सॉल्यूशन। इन एसिड फिनोल्फ्थालीन नो कलर और बिकम कलरलेस। कलरलेस इन किसमें? इन एसिड फिनोल्फ्थालीन गिव्स नो कलर और बिकम कलरलेस। इसी तरीके से सेकंड क्या होगा? जब ये बेस के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सा कलर देती है? येलो कलर।
नहीं नहीं, पिंक कलर देती है फिनोल्फथालीन, क्या देती है? पिंक कलर। ऑन रिएक्टिंग विद बेस गिव्स पिंक कलर। बेस के साथ रिएक्ट करने पे क्या देती है? पिंक कलर। इसी के साथ कुछ छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम छोटे छोटे दो इंडिकेटर्स की और बात करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। पहला है आपका टर्मरिक, हल्दी। ये भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? ये क्या कलर देता है? येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन। जैसे अगर हल्दी कपड़े पे लग जाती है और उसे साबुन से साफ करते हैं, साबुन क्या है? एक बेस, तो वो कैसा देने लगता है? पीला सा कलर छूटने लगता है, तो गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में क्या देने लगता है? ये येलो कलर देने लगता है। एक और ध्यान रखना, ये क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरीके से सेकंड क्या है आपका? सेकंड है एक रेड कैबेज। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है रेडी, जैसे कि इसका नेम है रेड कैबेज, इसका कलर भी रेड होता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब रेड कलर देता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर देता है। ऑन रिएक्टिंग विद एसिड इट गिव्स, कौन सा कलर देता है? रेड। और जब रिएक्ट करता है इसके साथ, बेस के साथ, रिएक्टिंग विद बेस गिव्स, कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। इसी तरीके से बस अब छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब हम डिस्कस करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये कैसे इंडिकेटर्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो चेंज करते हैं क्या? स्मेल को, अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं जब रिएक्ट करते हैं एसिड से बेस से। ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स हुज, उनकी क्या चेंज होती है? स्मेल को और क्या कहते हैं? और ऑर्डर चेंजेस ऑन यूजिंग एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। इनकी क्या स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। इसके दो एग्जांपल हैं, दो प्राइमरी एग्जांपल कौन से हैं? एक है ओनियन और दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। इन दोनों में सेम होता है। जब इसको बेस से रिएक्ट कराते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर इनके ऊपर डाल दिया जाए तो इनकी स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इनकी स्मेल गायब हो जाती है। When we use base like, कौन सा बेस यूज कर? सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बेस यूज कर रहे हैं NaOH। इट स्मेल, जो स्मेल है उसकी कांट बी डिटेक्टेड, तो उसके हम क्या नहीं कर सकते?
पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गायब हो जाती है। और इसी तरीके से अगर इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो नो इसमें चेंजेस। नो स्मेल चेंजेस। आज के लिए ये टॉपिक काफी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एसिड्स की। थैंक यू वेरी मच।